हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन सोमवार है और ये अभी मॉर्निंग के 7:30 करीब बज रहे हैं, क्योंकि आज मैं सच बताऊँ 7 बजे सो के उठी हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। तो रात में मुझे नींद अच्छे से नहीं आई, क्योंकि सर्दी के कारण रात में ना सांस लेने में दिक्कत होती है, नाक जाम हो जाती है ना, तो उस वजह से सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो नींद थोड़ी लेट आती है। तो इस वजह से मैं थोड़ी लेट भी उठी थी और मैंने सोचा काम तो मुझे दिन भर ही करना है, थोड़ा थोड़ा तो आराम करने को नहीं मिला था, इसलिए हम आज 7 बजे उठे हैं, यानी कि काफ़ी लेट हो गई मैं आज उठने में। तो चलो मैंने कही कोई बात नहीं है, अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने पहले क्या है ना, मेरे को जो कपड़े वगैरह धुलने था तो उनके मैंने कवर वगैरह निकाल लिए हैं और उनको मशीन में डाल दिए हैं, और जो गद्दे वगैरह हैं हमने उनको धूप में सूखने के लिए डाल दिए, क्योंकि ना बारिश के बाद कपड़ों को थोड़ा बहुत सुखा लो ना, तो उनमें जो थोड़ी बहुत बारिश की शीलन होती है ना वो निकल जाती है। तो जो ऊपर ऊपर के गद्दे वगैरह थे तो उनकी पूरे की हमने जो कवर होते हैं वो निकाल लिए हैं और सबको छत में धूप में डाल के आ गए हैं। तो कपड़े मेरे धुल भी गए थे और मेरा झाड़ू वगैरह जो घर का जितना काम होता है ना वो सब हो गया था। तो मैं इनको निचोड़ निचोड़ के मशीन में डाल दूंगी, यानी कि पानी से 1-2 बार साफ पानी से करके ड्रायर में डाल दूंगी तो ड्राई हो जाएंगे, फिर हम उनको सुखाने के लिए डाल देंगे। तो कपड़े के साथ साथ फिर मैं नहा के भी आ गई थी, क्योंकि अब मुझे खाना बनाना था अपने बच्चों के लिए, स्कूल के लिए। तो मैंने पहले पालक तो उबलने के लिए सुबह ही रख दी थी, तो आज हम बना रहे हैं आलू पालक की सब्जी। तो पालक मेरी उबल चुकी थी, इसलिए मुझे और ज़्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि पालक को तो ऐसे कि पालक बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और मैं उबली पालक बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को उबली हुई पालक बहुत अच्छी लगती है आलू के साथ। तो हमने सुबह पालक उबाल लिया था, तो पालक उबालते तक सुबह के मॉर्निंग के जितने काम होते हैं ना मेरे, वो सब हो गए थे, कपड़े वगैरह धुल के हो गए थे। मैंने अभी कपड़े को सूखने के लिए नहीं डाला है, अभी वो ड्रायर में ही रखे हैं। मैं सोचूं पहले बच्चों के लिए खाना बना दूं तो वो स्कूल टाइम से चले जाएंगे, फिर अपना घर का काम तो ऐसा है ना कि दिन भर चलते ही रहते हैं। और अभी ये दिवाली है ना, तो दिवाली में क्या है कि अब घर का काम करो, खाना वगैरह बनाओ, जो अपना डेली का रूटीन होता है वो करो, उसके बाद फिर दिवाली की सफाई करने में लग जाते हैं। तो दिन में भी आराम करने को नहीं मिलता है, और वैसे भी मेरी तबीयत, मेरी क्या हमारे घर में तो थोड़ी बहुत सभी की हल्की फुल्की तबीयत गड़बड़ चल रही है, फिर भी क्या करो, काम जब अकेले है तो काम तो करना ही पड़ेगा, बच्चों के लिए खाना बनाना ही पड़ेगा। तो वही थोड़ी हिम्मत करके मैं खाना बना लेती हूँ। और अभी मेरी दवाइयाँ चल ही रही हैं, और मुझे ना दोपहर में पता नहीं 12-1 बजे के करीब हल्का हल्का बुखार सा लगने लगता है, तो मैं खाना बनाने के बाद, खाने के बाद दवाई खाती हूँ, उसके बाद फिर आधा घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने काम में लगती हूँ। तो चलो आपसे बातें करते करते मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया है। तो सब्जी मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ, प्याज और जीरा, और इसमें लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है पालक की भाजी में, तो वही लगा के फिर मैंने टमाटर डाल दिए थे और टमाटर भुन गए। तो हमने जो आलू उबाल के रखे थे उसको भी मैंने पीस पीस करके कट कर लिए थे। आलू को मैंने फोड़ा नहीं है, चाकू से हल्का कम पकाया था और पीस पीस करके उनको काट लिया था चाकू से, और उनको डाल दिए, और आलू अच्छे से भुन गए तो हम इसके बाद फिर पालक डाल दिए। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है और बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिख रही है। और हमारे यहाँ बच्चों को ये वाली पालक बहुत ही अच्छी लगती है, उनको सूखी भुनी पालक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मेरी सब्जी वगैरह बन गई थी और मैंने रोटी वगैरह भी सेक दिया था, बच्चे लोग खा के स्कूल भी चले गए थे। इसके बाद फिर मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। तो ये जो गद्दे के कवर वगैरह है ना, सब यहाँ पर डाल दूंगी डबल करके, तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। अभी धूप अच्छी निकल रही तो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। और जो गद्दे वगैरह निकाले थे वो भी छत में ला के डाल दिए हैं, तो वो भी दिन भर में अच्छे से सूख जाएंगे। और फिर कपड़े डालने के बाद आ गई थी फिर मैं फिर से रसोई में अपने बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए, क्योंकि खाना बस हुआ था। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं कपड़े डाल के आ जाऊं, उसके बाद फिर खाना आना खाऊंगी और फिर बर्तन क्लीन कर लूंगी, क्योंकि कपड़े सही टाइम में धुल के डाल दो ना तो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो वही कपड़े वगैरह डालने के बाद अब हम बर्तन वगैरह क्लीन कर लेते हैं।
तो बर्तन वगैरह धुल के हो गए थे मेरे, तो मैंने वहाँ से आसपास से सिंक वगैरह को भी क्लीन कर लिया था। और मैं क्या है ना, गैस साफ करने से पहले बर्तनों को क्लीन करती हूँ, क्योंकि ना बर्तन खूब सारे रहते हैं ना, तो फिर समझ में नहीं आता है। और बर्तनों को क्लीन कर लो ना तो फिर एक साथ गैस से लेके अपना सिंक तक बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, और फिर हमें धुलने में ना दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं तो खूब भरा भरा लगता है प्लेटफॉर्म। इस वजह से मैं पहले बर्तन क्लीन करती हूँ। तो बर्तन क्लीन हो गए तो मैं गैस में भी ना विम लगा के साफ़ कर दूँगी, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने गैस को विम लगा के साफ़ नहीं किया था, बस ऐसे ही पोंछ देती थी, क्योंकि 2-3 दिन मेरी थोड़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी ना, तो मैं उतना कुछ नहीं कर पा रही थी, इसलिए वैसे ही पोंछ देती थी। तो आज मैंने विम लगा के अच्छे से धुल दिया है, और उसके बाद फिर हम कपड़े से लेके पोंछ देंगे। तो इसका क्या है, पूरा पानी अच्छे से सूख जाता है और ये अच्छे से चमकने लगती है। गैस वगैरह क्लीन की, उसके बाद फिर मैं दवाई खा के थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। और उसके बाद फिर काम रहता है ना, तो नींद भी नहीं आती है कि काम की टेंशन बनी रहती है कि हमको ये काम करना है। तो सिर्फ मैं लेटती बस हूँ, उसमें मोबाइल चलाती रहती हूँ, और जो थोड़ा बहुत मेरा वीडियो का काम रहता है ना, थंबनेल वगैरह जो ऐड वगैरह करना, तो वो करते रहती हूँ। उतने तक मेरा आराम हो जाता है। उसके बाद फिर मैं उठ गई थी, क्योंकि कल ये वाले रूम की भैया लोगों ने पुताई कर दी थी। अम्मा जी वाला रूम है तो ये थोड़ा सा गंदा सा हो गया था, तो इसके भैया लोगों ने पुताई तो कर दिए थे, पर क्या है, भैया पोतने वाले ना सिर्फ पुताई करते हैं, जो डिस्टेम्पर पेंट वगैरह गिरता है ना, उन्हें साफ नहीं करते हैं। और जो चीज़ रहती है अपने घर की सामान, तो वो अपने को साफ करना पड़ता है। तो वही मैं इनको साफ कर दूंगी। और सामान सब बाहर रखा हुआ है, तो उनको ला के यहाँ भी सेट भी करना है, क्योंकि बाहर भी रखा हुआ है ना, तो काफ़ी फैला सा लग रहा है। तो वही मैंने पहले अलमारियों को क्लीन किया, उसके बाद ये खिड़की क्लीन कर देते हैं। और ये खिड़की क्लीन करने में ना काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर से बिल्कुल ऐसा तेज उजाला आ रहा है ना धूप का, उसकी वजह से थोड़ा वाइट वाइट सा आ जाता है। तो मैं कांच को भी ना आज पानी से क्लीन कर रही हूँ। तो थोड़े से पानी में मैंने सर्फ डाल दिया है, बिल्कुल हल्का सा। क्या है ना, सर्फ डालने से अगर कोई भी चीज़ क्लीन करो ना, तो वो चमक जाती है अच्छे से। और जैसे थोड़ी बहुत भी जो डस्ट है और चिकनाहट जैसी होती है ना, वो अच्छे से निकल जाती है। तो जो यहाँ स्टील की राड वगैरह है ना, तो उनको भी सर्फ वाले पानी से धुल दो ना, तो वो काफ़ी चमकने लगती है और अच्छी दिखती है। तो मेरी रॉड वगैरह धुल के हुई। तो ये स्लाइडर के नीचे ये ना बिल्कुल बारीक रहती है, और इनमें बहुत डस्ट आ जाती है, तो इनको निकालने में दिक्कत होती है। तो मैं इस तरह से निकालती हूँ, ब्रश से पूरा कचरा एक साथ कर लेती हूँ, फिर बीच में ऐसे कागज़ लगा के और फिर ऐसे कर लो, तो फिर कचरा अच्छे से निकल जाता है। उसके बाद फिर गीले कपड़े से या फिर कॉटन से पोंछ दो, तो बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं, और बहुत अच्छे से उनका पूरा जितना भी कचरा या डस्ट रहती है ना, वो निकल जाती है। तो खिड़की वगैरह पोंछ के हो गया था, तो फिर मैं आ गई थी यहाँ गेट को साफ़ करने के लिए, क्योंकि जब पुताई होती है ना, तो हल्का फुल्का डिस्टेम्पर वो चढ़ ही जाता है। तो इनमें भी हल्के हल्के छींटे लग रहे थे, तो वो उन्हीं को मैं छुटा दूंगी। वैसे तो हम इनको क्लीन करते ही रहते हैं, तो उतने डस्ट वगैरह तो नहीं थी, पर यही डिस्टेम्पर वगैरह है। और फिर जब दिवाली की सफाई हो रही है, तो क्यों कोई भी चीज़ छूटे, तो एक एक चीज़ को क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलो, हमारे गेट वगैरह क्लीन हो गए। उसके बाद फिर मैं ये स्विच बोर्ड को भी क्लीन करने लगी हूँ, क्योंकि ना क्या होता है, हम पूरे घर को तो क्लीन कर लेते हैं, पर स्विच बोर्ड को क्लीन करना भूल जाते हैं। पर नहीं भूलना चाहिए, स्विच बोर्ड को भी क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि घर तो चमकता रहेगा, पर हमारी ये स्विच बोर्ड काले हो जाएंगे। इस वजह से इनकी भी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये रूम में 3 स्विच बोर्ड है, तो मैंने तीनों को क्लीन कर लिया था। उसके बाद फिर हम आ गए थे बाहर, क्योंकि वो वाले रूम से जो सामान निकला है ना बाहर, पूरा यहाँ पर रखा हुआ था। तो मैं एक एक सामान को ऐसे गीले कपड़े से पोंछ के और फिर वहाँ पर सेट कर दूंगी। तो इससे क्या है, ये रूम खाली हो जाएगा। फिर कल मैं ये वाले रूम की सफाई करूंगी, क्योंकि ये रूम पुता नहीं है, तो इसमें जो थोड़े बहुत जाले वगैरह है, तो वही निकालना है। और जो खिड़की वगैरह, यहाँ जितना भी सामान है उनको पोंछना है, तो ये रूम भी क्लीन हो जाएगा। तो पहले यहाँ से सामान खाली करना पड़ेगा। तो वही मैंने सोचा चलो इसको मैं पोंछ के जमा देती हूँ, क्योंकि ना तबीयत ठीक नहीं है और मन भी काम करने का नहीं लगता है। अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे ना, तो काम भी नहीं होगा, और अगर हम काम में मन लगा लेंगे ना, तो थोड़ा बहुत तबीयत ठीक भी लगने लगती है। हम तबीयत को लेके भी नहीं बैठ सकते, और फिर लेटे लेटे भी ना काफ़ी और ऐसा लगता है हम कितने बीमार हो गए हैं। और मुझे तो ज़्यादा देर लेटा जाता ही नहीं, बस बहुत तेज़ यानी कि बुखार रहता है, तभी मैं लेटती हूँ दवाई खा के, और फिर उठ जाती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ। और हमारे यहाँ वैसे भी कोई नहीं है ना, मैं अकेली हूँ काम करने के लिए, तो इस वजह से मुझे हर छोटी बड़ी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, और हर चीज़ों को
काम करना पड़ता है। इस वजह से मैं अपना जितना समय मिलता है जैसा थोड़ा थोड़ा मैं अपना काम कर रही हूँ। तो चलो ऐसे ही करते करते आखिर ना मेरी दिवाली की जितनी सफाइयाँ होती है ना वो हो ही चुकी है, बस थोड़ी बहुत बची है, तो वो भी 2-3 दिन में हो जाएगी। वैसे तो अगर मेरी तबीयत नहीं बिगड़ती ना तो अब तक मेरी दिवाली की सफाइयाँ पूरी हो जाती, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं कर रही हूँ, थोड़ी अपना आराम करने के बाद थोड़ा सा कर रही हूँ, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। नहीं तो मैं ठीक रहती तो मैं बिल्कुल पूरे दिन काम कर लेती थी, सुबह से लेके बिल्कुल रात तक एक सा काम कर लेती थी और मुझे उतनी थकावट भी नहीं होती है। पर होता है ना, हमारा ये शरीर है, कभी कभी इसको भी आराम की ज़रूरत होती है। तो चलो आप लोगों से बातें करते करते मैंने वहाँ के पूरे सामान जमा दिए हैं, और जो अपने पर्दा वगैरह लगते हैं ना उनकी रॉड को भी मैंने पोंछ के सेट कर दिया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी हॉल में, क्योंकि हमारे यहाँ बता रही हूँ ना सभी लोगों को बुखार है। मेरे बड़े बेटे को भी बुखार था तो वो भी यहीं पर लेटा था, अभी दवाई वगैरह खाया है तो वो थोड़ा सा आराम है। तो अब मैं यहाँ से भी सबको सेट कर दूँगी, क्योंकि मैं उधर के काम में लगी रहती हूँ ना। अगर हम कहीं एक के काम में लगे रहते हैं तो हमारा दूसरा रूम ऐसे फैल जाता है। और बच्चे लोग स्कूल से आ गए थे तो यही ड्रेस वगैरह बुक वगैरह थी, तो उनको भी सब अच्छे से अरेंज कर देंगे, क्योंकि बच्चे बिल्कुल आते हैं ना और उनको सिर्फ 10 मिनट का टाइम मिलता है और फिर वो कोचिंग चले जाते हैं। उतने में वो सिर्फ अपने कपड़े बदल पाते हैं और हाथ पैर धुल के उनको बिल्कुल जाने की रहती है। इस वजह से उन लोग ये चीज़ नहीं रख पाते हैं, तो मैं ये सब रख देती हूँ। तो अब वहाँ से मैंने कपड़े वगैरह समेटे और उसके बाद फिर मैं आ गई थी। ये सोफ़ा कवर भी पूरे इधर उधर खिसक गए थे, क्योंकि बच्चे अगर घर में रहते हैं ना तो सोफ़ा कवर इधर उधर खिसक ही जाते हैं, क्योंकि बच्चे लोग को ना बैठते ही नहीं बनता है, ऐसा लगता है मुझे। और हमारे यहाँ तो बच्चों की आदत है, अगर वो सोफ़ा में बैठेंगे तो उसमें कवर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो अब मैं पूरे रूम को अच्छे से सेट कर दूंगी और ये वाले रूम में भी झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि सुबह की झाड़ू पोछा हुआ है, बीच में कुछ हुआ नहीं। और अगर दूसरे रूम में काम होता है ना तो पूरे घर में हल्का फुल्का डस्ट आ ही जाता है। तो चलो फिलहाल हम लगा लेते हैं झाड़ू। तो फ्रेंड्स झाड़ू लग गई थी मेरी, तो फिर मैं चली गई थी छत में कपड़े लाने के लिए, क्योंकि सुबह काफ़ी सारे कपड़े धुल के डाले थे ना, और गद्दा वगैरह भी डाले थे, तो सबको लाना था। तो मैं और मेरे बेटे के साथ मिलके ले आई, क्योंकि मैं अकेले अगर पूरे कपड़े लाती ना तो थक जाती। काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, 5-6 तो गद्दे हो गए थे, और वो गद्दे को एक साथ नहीं ला सकते, एक या 2-2 गद्दे को लाना पड़ता है, क्योंकि गद्दे काफ़ी मोटे हो जाते हैं। तो कपड़े वगैरह लाने के बाद अब ये गद्दे हैं ना बेडशीट, तो हम इसमें कवर डाल देते हैं, क्योंकि जो चीज़ निकाले हैं ना तो उनको डालना भी ज़रूरी है। और अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये सब फैला हुआ लगेगा। तो हम जितने भी गद्दे हैं तो सब में कवर चढ़ा लेते हैं। और ये वाली बेडशीट 5-6 बेडशीट है और 2-4 ऐसे ही रुई वाले गद्दे हैं, तो सब में हम कवर चढ़ा के रख देंगे। और आज ना काफ़ी कपड़े धुल गए थे तो सबको तय करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े को अगर तुरंत तय करके रख दो तो ठीक है, नहीं तो काफ़ी फैला हुआ लगता है। तो चलो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ और वीडियो को अपना यहीं पर एंड करती हूँ और लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।